रॉबी एक गरीब किसान था। वो अपने घर के पीछे वाला जमीन में बहुत सारे सब्जी उगाया था। बैगन, परवल, खीरा, टमाटो ऐसे बहुत वैरायटी का खेती किया था। वहाँ से इतना ज़्यादा सब्जियाँ निकलता था कि उसे सब्जी खरीदना नहीं पड़ता था। हर दिन सुबह रॉबी का बेटी वर्षा सब्जी तोड़ के लाती थी। रॉबी अपना धान का खेत जाने से पहले भात और वो सब्जी खा के जाता था। वर्षा और रवि कभी भी आमिष नहीं खाते थे। रवि खेत को निकलने के बाद वर्षा घर में अकेली रहती थी। कभी कभी अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी। वो रोने से भी उसके पास उसको सहारा देने के लिए कोई भी नहीं थे। मिरर के सामने बैठ के वो खुद से बातें करती थी। वर्षा हर दिन अकेले रह के और उसकी माँ की यादों में मिरर के सामने बैठी रहती थी। रात को उसे नींद भी नहीं आती थी। रवि को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक दिन रात रवि को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दिया और उसका नींद टूट गया। वो अनुमान लगाया कि वो आवाज वर्षा के रूम से आ रहा है। धीरे धीरे जाके वर्षा के रूम की दरवाजा खोला और देखा कि वर्षा अपनी माँ की फोटो को पकड़ी है और हंस रही है। रवि को अब समझ आ गया था कि वर्षा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रवि को बहुत दुख हुआ। वर्षा की माँ के बाद वर्षा ही सब कुछ था रवि के लिए। किसी भी तरह वो वर्षा को ठीक कराने के लिए सोचा। अगले दिन सुबह रवि अपना खेत का काम छोड़ के पहले वर्षा को लेके शहर के लिए निकल पड़ा। वहां जाके एक दिमाग का डॉक्टर से मिला। डॉक्टर को वर्षा के बारे में सब कुछ बताया। डॉक्टर ने बोला कि वर्षा की दिमाग ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। हॉस्पिटल में वर्षा को 6 महीने छोड़ना रवि के लिए आसान नहीं था। फिर भी वो वर्षा को वहाँ ट्रीटमेंट होने के लिए छोड़ा। अकेले घर वापस आ गया। वर्षा के बिना घर में रवि को अकेला महसूस हो रहा था। कभी कभी रवि हॉस्पिटल जाके वर्षा से मिलके आ जाता था। उस दिन खेत से लौटने में रवि को बहुत लेट हो गया था। अंधेरा सुनसान रास्ते पे चल के आ रहा था। तभी किसी की रोने की आवाज सुन के वो रुक गया। थोड़ा पास में आके देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। इतना अंधेरा में वो चमक रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी वो। उसकी वो सुंदर आंखें और लंबे बाल एकदम देवी जैसे लग रही थी। रवि उसे ध्यान से देख रही थी, एक लय से। उस लड़की की पायल की आवाज से उसका ध्यान टूटा। रवि वहां खड़ा था। वो लड़की धीरे धीरे आगे चल पड़ी और कहाँ गायब हो गई। रवि घर आके पहुंचा। उस रात रवि को नींद नहीं आ रहा था। उस लड़की के बारे में वो सोच रहा था। इतना अकेलापन था रवि के जिंदगी में कि वो उस लड़की को मन ही मन बहुत चाहता था। इससे कुछ दिन बीत गया। एक रात रवि सोने जा रहा था। तभी दरवाजा खटखट का आवाज आया। रवि दरवाजा के पास गया। इतना रात को कौन आया सोच के जाके दरवाजा खोला। उसके सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी। वो चौंक गया। रवि उसे अंदर बुलाया। उस रात से रवि वो लड़की के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों शादी कर लिए। रवि उस लड़की की सुंदरता में इतना डूब गया था कि वो लड़की के बारे में ज्यादा जानने के लिए कोशिश भी नहीं किया। रवि के शादी के बाद वो बहुत खुश था। अकेलेपन से उसे मुक्ति मिल गया था। 6 महीना पूरा होने वाला था। रवि हॉस्पिटल जाके वर्षा को घर वापस लेने के लिए सोचा। वर्षा अब ठीक हो गई थी। वर्षा अपने पिताजी को हॉस्पिटल में देख के बहुत खुश हुई। दोनों अब घर वापस आ गए। इतना दिनों के बाद अपना छोटा सा घर वापस आके वर्षा खुशी से पागल थी। घर के अंदर चिड़ियों की आवाज खन खन सुन के वर्षा को थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो अपने पिता की ओर देखने लगी। वर्षा के सामने उसकी सौतेली माँ खड़ी थी। वर्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि वर्षा को धीरे धीरे सब कुछ बताया।
सब सुनने के बाद वर्षा की हालत कैसी थी पता नहीं, लेकिन वो अपने पिताजी को खुश देख के चुप रही। अपनी माँ की बातें उसे ज़्यादा आने लगी। वर्षा के लिए रवि का प्यार देख के वर्षा की सौतेली माँ अंदर ही अंदर जल रही थी। उस घर में वर्षा की रहना उसकी सौतेली माँ को पसंद नहीं थी। रात बहुत हो गई थी, लेकिन वर्षा को नींद नहीं आ रही थी। तभी घर के पीछे वाला डोर से पायल का आवाज सुन के वर्षा डोर खोल के बाहर घर के पीछे गई। वहाँ कोई भी नहीं थे, लेकिन पायल की आवाज़ कहाँ से आ रहा था उसे समझ नहीं आया। तभी कोई कुछ खा रहा था जैसे आवाज़ उसे सुनाई दी। वहाँ पास में एक आम का पेड़ से वो आवाज़ आ रहा था। पास में जाके देखी तो पेड़ के नीचे खून का छिट्टे दिखाई दी। वहाँ कुत्ते का कटा हुआ सिर भी पड़ा था। थोड़ी दूर में वर्षा की सौतेली माँ कुत्ते को खा रही थी। ये देख वर्षा की होश उड़ गई थी। उसकी सौतेली माँ एक पिशाचिनी थी। पिशाचिनी उसे देख लेगी उससे ही पहले वर्षा जल्दी घर के अंदर आ गई। अपने पिता के रूम में जाके देखी कि वो अकेले सोए थे। पायल की आवाज़ जोर से सुनाई दी। तभी वर्षा पकड़ न जाए इसलिए तुरंत अपने रूम के अंदर आ गई। दरवाजे के होल से देखी कि पिशाचिनी आके उसके पिता के कमरे के अंदर चली गई। उसके पिताजी एक पिशाचिनी से शादी किए हैं जान के वर्षा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगले दिन रवि देखा कि वर्षा मिरर के सामने बैठ के कुछ सोच रही है। उसके पास जाके पूछा तो वर्षा ने रात का जो घटना था वो सब कुछ बताया, लेकिन रवि को कुछ यकीन नहीं हुआ। दोनों मिलके वो आम के पेड़ के पास गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, ना वो खून के छिट्टे ना वो कुत्ते का सिर। रवि को लगा कि वर्षा पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वर्षा की बातों को बिना सोचे समझे वो खेती करने निकल गया। रात को आके खाना खा के सो गया। रवि अगले दिन सुबह उसके घर के पीछे वाला जमीन खोद रहा था। तभी मिट्टी के नीचे बहुत सारे हड्डियां देख के वो सोच में पड़ गया। सोच रहा था कि वर्षा जो बोल रही थी क्या वो सच है। अपना संदेह को दूर करने के लिए रवि रात को एक मुर्गी को काट के लाके रसोई घर के अंदर लेके रखा और वहां से चला गया। बहुत रात हो गया था, सब सो गए थे। तभी पिशाचिनी आके वो मुर्गी को खाने लगा। अजीब सा आवाज करके खा रही थी। मुंह पे खून भी लगा हुआ था। अब रवि को वर्षा की बातों पे यकीन आ गया था। वो एक पिशाचिनी से शादी किया है सोच के खुद को जिम्मेदार मान रहा था। अब वो पिशाचिनी को कैसे घर से निकालेगा वही टेंशन था उसका। गांव के पास एक साधु के पास जाके उसने सब बताया। बाबा के सहायता से वो फाइनली पिशाचिनी को घर से भगाया। फिर कभी बिना सोचे समझे किसी भी लड़की की मायाजाल में नहीं फंसेगा, यही संकल्प किया।